आज हम बात करेंगे सिर्फ कर्ण के बारे में, कर्ण के बचपन के बारे में, कर्ण की ऐसी ऐसी शक्तियां जो डेफिनेटली हर एक उस इंसान को जाननी चाहिए, और यहां तक कि कर्ण के पिछले जन्म के बारे में। कैसे कर्ण के पास पशुपात्र अस्त्र आया, कैसे भगवान शिव का कनेक्शन सीधा कर्ण के साथ है, आज हम जानेंगे इस पॉडकास्ट में। वरुण सर, एक चीज मेरे को बताइए कि आप इतना कर्ण के बारे में जानते हैं, इतना कुछ आपने रिसर्च करी है, काफी लोगों ने ऐसा कहा है कि कर्ण पिछले जन्म में राक्षस था और यह पिछले जन्म में एक दानव प्रजाति से था। क्या ये सत्य है? ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। तो हम सबसे पहले इसकी बात, आपने महाभारत पर इतनी रिसर्च करी है कि आपने एक रिसर्च पेपर भी सबमिट करा है। क्या है वो रिसर्च पेपर, किस विषय पर है, और यदि वो अप्रूव हो गया क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, महाभारत में कुछ ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जो काफी विवादित है। इतना सा समझा दीजिए कि इतने सीरियल बने हैं, इतने ज्यादा एपिसोड्स बने हैं, आज भी महाभारत पर रिसर्च चल रही है, लेकिन हर जगह तो ये दिखाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां पर मौजूद थे। तो इसका मतलब आप उन लोगों के अगेंस्ट जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ ना कि आप सीधा सीधा भगवान के खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने जब खुद कन्फेस किया है, लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में भी एक युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध के टाइम पे, जैसे हमने यहाँ पे आपने बताया कि वहां पे अगर ऐसा होता द्रौपदी के साथ, तो जो हमारे बड़े वो बीच में आके कुछ ना कुछ अपना मतलब बोलते या कुछ कर, तो जब उन दोनों का युद्ध हुआ तो उनके बड़े लक्ष्मण जी के बड़े भाई राम वो नहीं बोले। तो देखिए ये रामायण में तो नहीं है। कर्ण के पास पशुपात्र अस्त्र नहीं था, और काफी लोगों ने बहुत कुछ नेगेटिव भी कहा है, वो मैं नहीं बोल सकता कैमरा में, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कर्ण के पास वो पशुपात्र अस्त्र मौजूद था या नहीं था? अगर था तो प्लीज इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। सर, अभी हमने बात की परशुराम जी के क्रोध के बारे में, तो जब क्रोध की बात आती, शनि देव जी और चंद्रदेव, इन दोनों के बीच में भी एक लड़ाई हुई थी, उसके बारे में कुछ बताएंगे? ये कहानी हमें कई जगह पे देखने को मिलती, पर इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं इसका साझा करूंगा। ये मेरे को बताइए कि जब कर्ण अपनी शक्तियां भूल गया था, उस वक्त पर जहां पे उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी अपनी शक्तियों की, क्या वो एक रीजन था? कैसे एक व्यक्ति अपनी शक्तियां भूल सकता है? देखिए, ये नाम तो हर एक इंसान की जबान पर आता है, क्योंकि जहां जहां महाभारत का नाम आता है कहीं ना कहीं वहां पर कर्ण का नाम भी आता है। और कर्ण के साथ एक ऐसा शख्स जुड़ा हुआ है, अर्जुन, और अर्जुन के साथ है भगवान श्री कृष्ण। मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि हमने बहुत पॉडकास्ट करे हैं, और हमारे साथ जो गेस्ट स्टूडियो मौजूद है उनका नाम है वरुण गुप्ता जी। लेकिन जितने भी हमने पॉडकास्ट करे हैं वहां पर हमने बात करी है कर्ण की शक्ति के बारे में, हमने बात करी है अर्जुन की शक्ति के बारे में, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ कर्ण के बारे में, कर्ण के बचपन के बारे में, कर्ण की ऐसी ऐसी शक्तियां जो डेफिनेटली हर एक उस इंसान को जाननी चाहिए, और यहां तक कि कर्ण के पिछले जन्म के बारे में भी। कैसे कर्ण के पास पशुपात्र अस्त्र आया, कैसे भगवान शिव का कनेक्शन सीधा कर्ण के साथ है, आज हम जानेंगे इस पॉडकास्ट में। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने जो भी पॉडकास्ट करे हैं वरुण सर के साथ, वरुण सर ने कुछ रिसर्च पेपर भी सबमिट करे हैं, और यदि अगर वो रिसर्च पेपर अप्रूव हो गए तो याद रखिएगा कि इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। तो ये मैं क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना बताना चाहूंगा कि ये हो सकता है। सो बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वरुण सर से फिर से कुछ ऐसे गृह रहस्य, क्योंकि उनके चैनल का नाम है गृह रहस्य डिकोडेड। तो आज बात करते हैं उनसे दोबारा से कर्ण के बारे में। हेलो वरुण सर, कैसे हैं आप? जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं शुभ जी? ऑल गुड सर। एंड एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज भी हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन करा है। गेस्ट नहीं कहूंगा मैं, इनको होस्ट कहूंगा। अंकिता मेरे साथ है, आज उन्होंने हमें ज्वाइन करा है। अंकिता, कैसा लग रहा है आपको वरुण गुप्ता जी के साथ पॉडकास्ट कर कर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, नॉलेज जो है मेरी वो इम्प्रूव हुई महाभारत को लेके, इवन रामायण को लेके भी सर ने बहुत सारे ऐसे जो क्वेश्चंस थे हमारे माइंड में उनको क्लियर किया है। तो भी देखते हैं, आज फिर कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास जो मैं सर के साथ डिस्कस करना चाहूंगी।
ग्रेट, और ये करने चाहिए, क्योंकि देखिए अगर एक ज्ञानी इंसान आपके सामने बैठा हो ना, उससे सब कुछ पूछ लो, चाहे वो बिल्कुल। महाभारत हो चाहे रामायण हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो रिसर्च रामायण पर भी ऐसी चल रही है। जरूर बहुत जल्द कुछ उनके साथ रामायण पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं कुछ वरुण सर से महाभारत के बारे में। देखिए वरुण सर, महाभारत का जब भी नाम आता है, कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में तो पहला शब्द आता है लड़ाई, कि जी। कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे को महाभारत के नाम से ना ये प्रतीत कराना चाहता है कि ये सिर्फ एक लड़ाई है, एक नेगेटिव थिंग है। तो महाभारत की जो कह लीजिए प्यार है और एक नजरिया है महाभारत का देखने का लोगों का, बहुत ही अलग है। आप महाभारत को किस नजर से देखते हैं, आप मेरे को बताइए। मैं महाभारत को कर्मों के आधार पे देखता हूँ। जो हमने कर्म किए, चाहे अच्छे किए चाहे बुरे किए, महाभारत में हमें वो सब देखने को मिलता है। अगर अच्छे कर्म किए तो उनका अच्छा फल भी दिखाया है। अगर किसी से कोई त्रुटि हो गई है, जाने अनजाने भूलवश भी, तो कहीं ना कहीं उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले। तो महाभारत पढ़ के मुझे पर्सनली ये लगता है कि अपने कर्मों की शुद्धता बहुत ज़रूरी है। हमने कुछ ऐसे कर्म किए होते हैं जो हम भूलवश कर दिए, हो सकता है हम भूल भी गए हो, लेकिन जो ऊपर भगवान बैठे हैं, या हम कहते हैं जो हमारी किस्मत को लिखते हैं भाग्य विधाता, वो कभी इस चीज़ को नहीं भूलते हैं। जी। तो उनका कहीं ना कहीं फल आपको आगे की जिंदगी में मिलता ही है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्म को ही भगवत गीता के माध्यम से सबसे श्रेष्ठ बताया है। ठीक है, अभी मैंने इंट्रोडक्शन में जैसे ऑडियंस को बताया कि आपने महाभारत पर इतनी रिसर्च करी है कि आपने एक रिसर्च पेपर भी सबमिट करा है। क्या है वो रिसर्च पेपर, किस विषय पर है, और यदि वो अप्रूव हो गया, क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, महाभारत में कुछ ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जो काफी विवादित हैं, चाहे वो किसी भी पक्ष से हो, कौरवों या पांडवों से। और फिलहाल अभी तो मैं उस टॉपिक को नहीं बताऊंगा, बट यहाँ पे एक हिंट छोड़ देता हूँ। लोग समझदार है, मेरी ऑडियंस समझदार है, वो समझ जाएंगे। एक प्रश्न सबसे ज़्यादा लोगों के मस्तिष्क में रहता है, जो मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट करते हैं कि वीडियोस बनाइए और उस पर कुछ हमें बताइए। उसी विषय पे मैंने एक रिसर्च पेपर बनाया, और अगर श्री कृष्ण की कृपा रहेगी तो वो पेपर सबमिट हो गया है, और वो पेपर का अप्रूवल हमें मिल जाएगा। पर जैसे हम जानते हैं, कोई भी स्कॉलर्स का पेपर जाता है तो मिनिमम 4 to 5 मंथ्स लगते ही हैं। तो श्री कृष्ण से यही प्रार्थना है कि उनका उत्तर जल्दी आए, और देखिए वो उसके बारे में क्या कहते हैं। मैं आपसे इतना पूछना चाहूंगा बस कि जो रिसर्च पेपर आपने सबमिट करा, क्या वो कर्ण और अर्जुन पर है? इतना बता सकते हैं आप हमें? बिल्कुल। मतलब हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें, हिडन ट्रुथ सामने आए, और यदि वो सामने आ गए तो एक जो देखने का नजरिया है महाभारत का, शायद वो बदल जाए। पॉसिबिलिटी है। देखिए, अगेन आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं यहाँ पे किसी की सोच नहीं बदलना चाहता, पर जो इतिहास में हुआ है उसकी सच्चाई लोगों को पता चलनी चाहिए। यही मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, ना किसी पक्ष की साइड लेके, ना किसी पक्ष की को नेगेटिव बता के, बट जो सच हुआ है, जो लिखा है, वही लोगों को पता चलना चाहिए। यही मेरी कोशिश रहती है। इसीलिए वो रिसर्च पेपर में मैंने काफ़ी टाइम लगा के सबमिट किया है। और डेफिनेटली हम देखना चाहेंगे कि क्या है वो रिसर्च पेपर में और क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, आपने वरुण सर, जब आपने महाभारत पढ़ी, जब आपने उस पर डीप रिसर्च करी, क्या आपको देखने को मिला कि क्या एक ऐसी चीज आपको पिंच हो गई कि यार ये ना चीज बहुत ही ज्यादा गलत है, और अगर ये लोगों को पता चली तो बहुत कुछ हो सकता है? ऐसा हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और बस ऑडियंस से कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है, संवेदनशील हम इसमें रहेंगे, और कोशिश ये रहेगी कि हम इसको वैसे ही हैंडल करें। तो हम चलते हैं द्रौपदी के वस्त्राहरण पे, द्यूत सभा में। वहाँ पे जैसे हमने देखा, हम पहले टीवी सीरियल्स की बात करते हैं कि दुशासन वहाँ पे द्रौपदी के साथ गलत कार्य करने की कोशिश करते हैं, और श्री कृष्ण आके वहाँ पे द्रौपदी की लाज को बचाते हैं, जो कि श्री कृष्ण ने वहाँ पे दिखाया कि दिव्य दर्शन दिए, और श्री कृष्ण ने वहाँ पे द्रौपदी की लाज की रक्षा की है। हमने सबने टीवी सीरियल्स में देखा ही ऐसा, और गीता प्रेस में भी ऐसा ही लिखा हुआ है। लेकिन इसके बाद का एक अध्याय है वन पर्व का, और जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था इसको लेके। तब तक मैंने भंडारकर इंस्टीट्यूट बोरी को नहीं पढ़ा था, क्योंकि बहुत छोटे ही थे हम लोग उस टाइम पे। अब एक तरफ तो हमने देखा कि श्री कृष्ण ने वहाँ पे दिव्य दर्शन दिए और द्रौपदी को बचाया है वहाँ पे,
पर जब हम वन पर्व में चलते हैं तो वन पर्व में ये पांडव जो हैं इनको वनवास हो गया है, तो ये पांचों पांडव वहां पे द्रौपदी के साथ ही हैं। ओके। वहां पे कई राजा जैसे दृष्टिदुम्न, द्रुपद, सात्यकी और श्री कृष्ण आते हैं। अब यहाँ पे श्री कृष्ण माफी मांगते हैं कि मुझे बहुत लेट हो गया आने में, तो मैं आपकी रक्षा करने हस्तिनापुर नहीं आ पाया, वरना मैं द्यूत होने ही नहीं देता। ये गीता प्रेस में भी लिखा है और बोरी में भी लिखा है, वन पर्व में। ठीक है। और अगर मैं वहां पे द्यूत सभा में होता तो मैं तो पहले ये होने ही नहीं देता, धृतराष्ट्र को और सबको रोक देता कि ये जुआ के खेल मत खेलिए। और अगर फिर भी वो लोग नहीं मानते और ये करते तो वहां पे मैं भयंकर संहार शुरू कर देता। अब वहां पे सब लोग उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ पे क्यों नहीं आ पाए, तो भगवान श्री कृष्ण ने ये बोला है कि जब उन्होंने, जैसे हमने एक बार बात भी की थी, शिशुपाल का वध कर दिया था अग्र पूजा के समय, तो शिशुपाल का साथी शल्व भगवान श्री कृष्ण को द्वारका में ललकारता है। अब श्री कृष्ण तो जैसे हम जानते हैं हस्तिनापुर में थे, है ना, तो द्वारका नगरी में उसने उत्पात मचा दिया और वो अपने विमान के थ्रू आया था, ये भी भगवान श्री कृष्ण ने बताया। अब श्री कृष्ण जब वहां द्वारका में पहुंचते हैं तो बहुत ज्यादा कत्लेआम या नरसंहार उसने कर दिया था, क्योंकि श्री कृष्ण से वो युद्ध करना चाहता था, क्योंकि श्री कृष्ण ने शिशुपाल वध कर दिया था। अब श्री कृष्ण का उससे युद्ध होता है तो श्री कृष्ण उससे युद्ध में बिजी हो जाते हैं, तो इसीलिए वो हस्तिनापुर में द्यूत सभा के लिए आ नहीं पाते। तो श्री कृष्ण ने ये बोला कि अगर मैं वहां पे बिजी नहीं होता तो जरूर आता। तो ये यहाँ पे एक विरोधाभास है जो हमें देखने को मिलता है। और शुरुआती दिन में जब मैंने महाभारत पढ़ी तो ये मुझे बहुत अचरज हुआ कि एक तरफ तो हमने श्री कृष्ण को दिखाया, वहां पे लिखा है कि भगवान उसकी लाज बचा रहे, और एक तरफ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं था कि ऐसा हो रहा है। वो जब द्वारका में अपने राजमहल में जाते तो सात्यकी उन्हें बताते हैं कि पांडवों के साथ ऐसा हो गया है। तो आप एक तरफ तो ये कह रहे हो कि श्री कृष्ण वहां पे प्रेजेंट है और उनकी लाज बचा रहे हैं, और एक तरफ श्री कृष्ण खुद कन्फेस कर रहे हैं वन पर्व में कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो सात्यकी ने बताया कि ऐसा हो गया और तब मैं भागा भागा वनवास में आया हूं। आप एक सेकंड रुकिए, ये मेरे को समझाइए। आप ये कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण वहां पे मौजूद नहीं थे और भगवान श्री कृष्ण को भी हल्का सा भी भास नहीं था कि द्रौपदी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, पांडवों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। आप सही कह रहे हैं? ये वन पर्व में श्री कृष्ण ने खुद पांडवों को बताया। चलिए मैं समझ गया आपके बात। मेरे को बस इतना सा समझा दीजिए कि इतने सीरियल बने हैं, इतने ज्यादा एपिसोड्स बने हैं, आज भी महाभारत पर रिसर्च चल रही है, लेकिन हर जगह तो ये दिखाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां पर मौजूद थे। तो इसका मतलब आप उन लोगों के अगेंस्ट जा रहे हैं, आप उन लोगों के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आप सीधा सीधा भगवान के खिलाफ जा रहे हैं। देखिए आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण ने जब खुद कन्फेस किया है, श्री कृष्ण वहां पे खुद ही कन्फेस कर रहे हैं कि भाई मुझे पता ही नहीं था, मुझे तो सात्यकी ने बताया है। पहली बात ये। दूसरी बार इसीलिए भंडारकर इंस्टीट्यूट ने कई मैन्युस्क्रिप्ट्स को कंपाइल करके बोरी सीई को लिखा है। बोरी भंडारकर इंस्टीट्यूट की किताबें से हम बात करते हैं। बोरी सीई में भी ये फुटनोट है कहीं ना कहीं द्यूत सभा में कि मैन्युस्क्रिप्ट्स में ये चीज लिखी है, लोकल मैन्युस्क्रिप्ट्स में, पर कोई इसका सब्सटेंशियल एविडेंस कहीं नहीं मिल पाया कि भगवान श्री कृष्ण वहां प्रेजेंट थे और उन्होंने अपनी डिवाइन प्रेजेंस से वहां पे द्रौपदी की लाज को रक्षा की है। तो भंडारकर इंस्टीट्यूट ने भी फुटनोट में डाला कि भंडारकर इंस्टीट्यूट लोकल मैन्युस्क्रिप्ट्स की रिस्पेक्ट करता है, पर कहीं ना कहीं ये चीज हुई नहीं है कि भगवान की डिवाइन प्रेजेंस। प्लस हम ये जानते हैं कि श्री कृष्ण कभी झूठ नहीं बोलेंगे। जब भगवान खुद कह रहे हैं कि उनको पता ही नहीं था और सात्यकी उनको बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, तो भगवान श्री कृष्ण अपनी सेना को लेके, जिसमें द्रुपद भी आ गए थे और दृष्टिदुम्न खुद आते हैं पूछने के लिए क्या कैसा हुआ। फिर द्रौपदी और अर्जुन रो के दुखी होके उनको सारी बातें वहां बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है, ठीक है, कि उनके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या घटित हुआ। तो जो इंसान अगर प्रेजेंट था, और द्रौपदी को तो चलिए पता था, चलिए मैं अर्जुन को नहीं गिनता, द्रौपदी को तो पता था कि भगवान श्री कृष्ण ऊपर है जो उनकी लाज बचा रहे हैं, तो द्रौपदी उनको रो रो के उस समय क्यों बता रही कि भगवान मेरे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। भाई आप अगर आज मेरे साथ कमरे में हो ऑलरेडी, तो मैं आपको 2 दिन बाद ये चीजें क्यों बताऊं, क्योंकि आप तो ऑलरेडी हो, राइट। तो मैं भगवान पे क्वेश्चन नहीं उठा रहा, मैं ये कह रहा हूं ये विरोधाभास हमें महाभारत में देखने को मिलता है, जो इनिशियली जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चौंकाने वाला विषय था मेरे लिए। देखिए क्या आप कहीं ना कहीं ये क्लेम कर रहे हैं कि द्रौपदी का कभी चीरहरण हुआ ही नहीं? हाँ एग्जैक्टली। द्रौपदी को सभा में बुलाया गया है और वहां पे अपशब्द हुए हैं, सब कुछ हुआ है, मैं उसको खंडन नहीं कर रहा, लेकिन जो एक सेंसिटिव चीज है जिसका हम यहाँ पे मर्यादा पूर्वक नाम नहीं लेते हैं, वो चीज कभी नहीं हुई है। इतने बड़े लोग वहां बैठे थे, अगर ऐसा घृणित कार्य वहां होता तो क्या कोई बड़ा उठ के नहीं बोलता?
एक चीज बताइए कि जिस इंसिडेंट पर, जिस वाक्य पर पूरी महाभारत खड़ी हो गई, आप उसी को कह रहे हैं कि ये दृश्य हुआ ही नहीं। ये एक इंटरपोलेशन है और ये फर्दर ऐड किया गया चीजों को लेके, लेकिन बोरी इसकी खंडन करता है। प्लस भगवान श्री कृष्ण के जो उवाच हैं जो मैंने आपको बताया, वो भी इस बात को कंफर्म करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वाज नॉट अवेयर कि समथिंग हैपेंड, एंड सात्विकी ने उनको वहां पे बताया है, तब भगवान आए हैं वहां पे, और द्रौपदी ने वहां पे उनको और अर्जुन ने सारी बातें बताई जो हुई हैं। अब अगर भगवान वहां प्रेजेंट थे तो फिर ये बातें बताने का एक तो कोई मतलब भी नहीं बनता है। दूसरा, भंडार के इंस्टीट्यूट ने भी कहा, जैसे मैंने कहा। और तीसरी बात, मैं ये मानता हूं कि द्रौपदी के साथ वहां गलत हुआ है, और इसका रेफरेंस हर जगह पे मिलता है हमें। गदा पर्व में भी मिलता है, जब श्री कृष्ण दुर्योधन को याद दिलाते हैं कि ऐसा हुआ था। बीच बीच में धृतराष्ट्र और संजय के भी वाच है, पर द्रौपदी के साथ जो घृणित कार्य जिसको हम वस्त्रहरण कहते हैं वो नहीं हुआ है। इंसल्ट हुई है, उसको बाल से पकड़ के लाया गया है, दुशासन ने उसको बाल से पकड़ के लाया है। वहां पे उसके वार्तालाप हैं जो उसने क्वेश्चन पूछे हैं कि पहले आप मुझे हारे थे कि अपने आप को हारे थे, वो सब इंसिडेंट्स हैं और वो सब प्रूवन है बोरी में भी। पर जो एक वस्त्रहरण जैसा घृणित कार्य उस सभा में नहीं हुआ है, ये मैं आपको कहना चाहूंगा। सर, तो आप जो अभी हमारी बातें होती है उससे रिलेटेड मुझे एक और जो है वाक्य याद आया है। लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में भी एक युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध के टाइम पे, जैसे हमने यहाँ पे आपने बताया कि वहां पे अगर ऐसा होता द्रौपदी के साथ, तो जो हमारे बड़े वो बीच में आके कुछ ना कुछ अपना मतलब बोलते या कुछ कर, तो जब उन दोनों का युद्ध हुआ तो उनके बड़े, लक्ष्मण जी के बड़े भाई राम, वो नहीं बोले या जनक जी नहीं बोले, तो उनका मतलब उनकी कोई स्टोरी आपको कुछ पता है? तो देखिए, ये रामायण में तो नहीं है, वाल्मीकि जी के में, बट रामचरित मानस जो तुलसीदास जी के, उसमें बालकांड में ये है। तो हुआ ऐसा था कि राम जी ने जब धनुष भंग किया है और सीता जी ने उनको जयमाला पहनाई है, तो हम ये जानते हैं परशुराम जी शिव जी के भक्त हैं और शिव जी उनके गुरु भी हैं। उन्होंने अपनी धनुर्विद्या जो है वो शिव जी के आशीर्वाद से प्राप्त की है। तो वहां पे जब शिव जी का धनुष भंग हो गया तो परशुराम जी को कहीं ना कहीं पता चल गया और वो वहां पे आ गए। अब हम जानते हैं परशुराम जी मन की गति से चलने वाले, उनको उनके गुरु का ये आशीर्वाद है। तो परशुराम जी वहां पे उपस्थित हो गए और उनसे सभी क्षत्रिय डर गए, क्योंकि 21 बार परशुराम जी ने क्षत्रियों का नाश किया है। तो जब क्षत्रिय सब कांप रहे थे तो परशुराम जी को वहां पे इसलिए क्रोध आ रहा था कि उनके आराध्य भगवान शंकर का धनुष भंग हो गया, और उन्होंने वहां पे आके यही सबसे पूछा कि मेरे आराध्य का धनुष कैसे भंग हो गया। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी के उवाच या कन्वर्सेशंस हैं परशुराम जी के साथ। अब यहाँ पे लक्ष्मण जी ने एक कार्य ऐसा किया, क्योंकि उन्हें पता था कि परशुराम जी को क्रोध बहुत आता है, तो लक्ष्मण जी ने अपने व्यंग बाणों द्वारा उनके क्रोध को बढ़ा के उनकी शक्ति को क्षीण किया है, जो परशुराम जी ने कन्फेस किया है। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी के उवाच परशुराम जी से व्यंग भरे कि हमने तो बचपन में इतने छोटे छोटे धनुष तोड़ दिए। वहां पे धनुरिया लिखा है, धनुरिया मतलब छोटे छोटे बच्चों के जो धनुष होते हैं, बालकों के, तो हम पे किसी ने क्रोध नहीं किया। आज आप एक पुराने धनुष के बारे में हमसे ऐसा बोल रहे हैं, और भगवान ने तो बस, राम जी ने तो, हमारे बड़े भाई ने तो छुआ ही था और ये टूट गया, तो भगवान की गलती नहीं है, तो धनुष ही बेकार था जो 1 मिनट में टूट गया। अब परशुराम जी को क्रोध आता रहता है इस बीच में, और लक्ष्मण जी बोलते ही रहते हैं। लक्ष्मण जी ये तक कहते हैं कि आप बातों के वीर हैं, आप में कोई शक्ति नहीं है, और आप अपनी खुद की इतनी प्रशंसा कर लेते हो कि सामने वाले की आपको जरूरत ही नहीं है, और अगर आपको अपनी वीरता पे इतना घमंड है तो उठाइए अपना फरसा, मैं भी अपने धनुष बाण निकाल लूंगा। अब ये रामचरित मानस हम जानते हैं, ऐसे गीता प्रेस में ऐसी कई पब्लिकेशन में आती है, तो 1-2 पब्लिकेशंस का मानना है कि वहां पे श्री राम की माया से वो फरसा जमीन में गड़ गया था, वो उठता ही नहीं था। ये गीता प्रेस में नहीं लिखा है, पर जैसे मैंने कहा, मैं लोक कथाओं का सम्मान करता हूँ, तो एक लोक कथा के अनुसार परशुराम जी ने वो अपना फरसा उठाने की कोशिश की है, पर वो जमीन में ऐसा चिपक गया था कि वो उठ ही नहीं पाया था। और उसके बाद राम जी जो है लक्ष्मण जी को पीछे करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बात हो जाती है और अस्त्र शस्त्रों पे बात आती है। तब राम जी उनसे कहते हैं कि हम जो है ब्राह्मणों पे और गाय पे कभी हाथ नहीं उठाते, ब्राह्मण हमारे लिए सदा पूजनीय है। अब यहाँ पे एक अलौकिक बात क्या देखने को मिलती कि राम जी जो हैं और परशुराम जी दोनों विष्णु भगवान का अवतार है, पर क्योंकि परशुराम जी को इतना प्रेम है भोलेनाथ से, तो वो ये भूल गए कि राम जी जो उनके सामने खड़े हैं वो भी मेरा ही अवतार है, विष्णु जी का ही अवतार है दोनों। राम जी उनको वहां हिंट देते हैं कि मैं आपका दास हूं, आपने अपने दास को नहीं पहचाना, पर परशुराम जी इतने क्रोध में कि वो समझ नहीं पाते। तो ये कन्वर्सेशन उनकी चलती थी, भगवान मुस्कुरा के जवाब दे रहे हैं उनका।
और भगवान वहां पे कहते हैं विप्रवंश की अस्प्रभुताई अभय होई जो तुम्हें डराई। मतलब ब्राह्मण कुल की ये एक शान है या एक रिस्पेक्ट ऐसी है कि जो ब्राह्मणों से अभयदान पाता है या ब्राह्मणों से जो रिस्पेक्ट करता है वो हर जगह अभयदान उसको मिल जाता है। अब भगवान वहां पे उनको बार बार याद दिलाते हैं। तो परशुराम जी फिर ये कहते हैं कि मेरे पास विष्णु भगवान का धनुष है, अगर आप इस पे चाप चढ़ा सकते हो यानी प्रत्यंशा चढ़ा सकते हो तो मैं मान लूंगा कि आप भगवान का अवतार हो या आप इतने पूजनीय हो। तो वहां पे वो विष्णु भगवान का धनुष उनको देते हैं और भगवान उस पर प्रत्यंशा चढ़ा देते हैं। तो परशुराम जी हाथ जोड़ के वहां से चले जाते हैं। तो हमने जैसे एक बार शुभ जी के साथ भी बात की थी, परशुराम जी की प्रेजेंस सारे युगों में है, कलयुग में भी है और त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे। लेकिन जो मेन हमें दिखता है परशुराम जी का वो सतयुग ही है, जो उनका मेन युग था। पर चारों युग में परशुराम जी हमें देखने को मिलते हैं। तो लक्ष्मण जी का कोई डायरेक्ट युद्ध नहीं हुआ परशुराम जी से, पर व्यंग बाणों द्वारा लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को आघात पहुंचाया है। और ये कहीं ना कहीं वहां पे लिखा भी है कि वो परशुराम जी की शक्ति को क्षीण कर रहे थे, क्योंकि जब इंसान को बहुत क्रोध आता है तो क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं, अगर आप व्यंग बाण से उसका उत्तर दोगे तो कहीं ना कहीं उसका क्रोध और बढ़ेगा और उसकी शक्ति क्षीण होगी। ये लक्ष्मण जी ने वहां पे किया है। और राम जी ने वहां पे बाद में, जैसे मैंने कहा, लक्ष्मण जी को पीछे करा है। तो ये एक वो प्रसंग है जो बालकांड में श्री रामचरितमानस में देखने को मिलता है। वरुण सर, बहुत ही सुंदर आंसर दिया आपने। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने कहा कि परशुराम सत्ययुग में भी थे, राइट, और वही उनका युग था जहां पर उनकी शक्तियों का वर्णन बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है, उनकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा लोग फील करते हैं। मेरे को एक चीज समझाइए कि कैसे भगवान परशुराम को शक्तियां मिली, कैसे वो शस्त्र मिले, क्या उनकी एक कह लीजिए मेन रोल था जो पूरी महाभारत में था, थोड़ा सा बता सकते हैं? ये हमें ब्रह्मांड पुराण से देखने को मिलता है। ब्रह्मांड पुराण भाग 2 में। ओके। जो आपने जो प्रश्न पूछा है ये ब्रह्मांड पुराण में इसका वर्णन है। मुझे भी लगता था कभी कभी कि परशुराम जी के बारे में पढ़ूं, खासकर जब रामचरितमानस पढ़ी, रामनंद सागर जी का टीवी सीरियल भी देखा, तो कहीं ना कहीं लगता था परशुराम जी की पर्सनालिटी ऑरा इतना स्ट्रांग है कि क्षत्रिय उस समय थर-थर कांप रहे थे वहां जो लिखा है भगवान का। तो मैंने ब्रह्मांड पुराण का अध्ययन किया, वहां पे ये है। तो परशुराम जी जब युवावस्था में आए, इनका भी नाम राम था, परशु तो बाद में ऐड हुआ है, इनका नाम भी राम ही था। तो ये अपने पिता से आज्ञा लेकर अपने दादा दादी के पास जाते हैं और दादा से आज्ञा लेके ये दादा के गुरु के पास जाते हैं, दादाजी के गुरु के पास जाते हैं। तब वो गुरु जी इनको बोलते हैं कि तुम अब जाओ पर्वत पे और तपस्या करो, शिव जी को प्रसन्न करो, वहां पे पूजा पाठ करो। अब ये कहते हैं मुझे तो पूजा पाठ करना नहीं आता, बोले बस एकाग्रचित होके एक आश्रम बनाओ और वहां बैठ जाओ। तो पूजा करते रहते वहां पे एक किरात के रूप में भोलेनाथ आते हैं जिनकी सफेद दाढ़ी है, और ये ब्रह्मांड पुराण में साफ लिखा हुआ है, सफेद दाढ़ी मूछ है, मांस के लोथड़े लगे हुए हैं बॉडी में, बदबू आ रही मांस की, और भगवान का बड़ा विभत्स रूप वहां भोलेनाथ का दिखाया है। तो ये भगवान आते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे जो है आपके आश्रम में कुछ दिन रुकना है, मैं तो आपके आश्रम में रुकूंगा, मैं तो ना धर्म जानता हूँ ना कुछ, जब मुझे भूख लगती मैं खाना खा लेता हूँ और जब मुझे प्यास लगती पानी पी लेता हूँ, जब नींद आती मैं सो जाता हूँ। अब परशुराम जी तो तपस्या में होते हैं कि वो पहचान नहीं पाते, वो कहते हैं कि आप मेरे आश्रम से चले जाइए, आपके पास से इतनी दुर्गंध आ रही है और आप जो काम करें वो धर्म का नहीं है। तो यहाँ पे इनके काफी उवाच हैं। जब भोलेनाथ एक्सप्लेनेशन देने पे आते हैं, धर्म की बात करते हैं, तो परशुराम जी कहीं ना कहीं समझ जाते हैं कि ये भोलेनाथ ही हैं, महादेव हैं। तो महादेव के चरण पकड़ लेते हैं और महादेव से कहते हैं मुझे दिव्यास्त्र चाहिए महादेव। तो भगवान कहते हैं कि तुम अभी रेडी नहीं हो इस चीज के लिए, तुम समर्थ तीर्थों में जाओ, वहां पे स्नान करो, शुद्ध हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें दिव्यास्त्र दूंगा। तो भगवान वहां से अंतर्धान जाते हैं। ये सारे तीर्थ स्थानों पे आते हैं, नैमिषारण्य ने लिखा है, कई ऐसे तीर्थ स्थान पे आके स्नान करके निवृत्त होते हैं। इस बीच क्या होता है कि राक्षसों में, जैसे देवासुर संग्राम कह सकते हैं, राक्षस इंद्र भगवान का वो सिंहासन हथियाने की कोशिश करते हैं। तो सभी देवी देवता भोलेनाथ के पास जाते हैं। तो भोलेनाथ कहते हैं कि मेरा एक शिष्य है, परशुराम तो नहीं था उस समय, राम बैठे हैं उस जगह पे, आप उनको ले आइए, इंद्र भगवान से कहते हैं। तो इंद्र भगवान इनको लेके आते हैं। तो ये पैर पकड़ लेते हैं भोलेनाथ के। तो भोलेनाथ कहते हैं कि जाओ राक्षसों को मारो। तो वो कहते हैं भाई मेरे पास तो कोई दिव्यास्त्र भी नहीं है, ना मैंने आज तक एक इंसान के ऊपर भी तलवार नहीं चली, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, तो अब क्या होगा मेरा।
तो वहां पे शिव शंकर भोलेनाथ इनको फरसा देते हैं ओके और कहते हैं कि सब तेज तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं है। और वो फरसा देके अपना तेज प्रदान करते हैं। तो इनके अंदर इतना तेज माफी चाहूंगा, इतना तेज आ जाता है कि इनके तेज से ही राक्षस भागने लगते हैं। फिर उसी फरसे से ये राक्षसों का संहार कर देते हैं और इंद्र भगवान को दोबारा वो सिंहासन दिलाते हैं। अब इसके आगे की स्टोरी ये है कि यहाँ पे कार्तिवीर्य अर्जुन का एक एपिसोड होता है जिससे ये बहुत दुखी हैं, जो है परशुराम जी। मैं संक्षेप में ही बताऊंगा यहाँ। तो परशुराम जी भोलेनाथ की फिर तपस्या करते हैं बहुत ज्यादा, और भोलेनाथ फिर प्रकट होकर इनको विजय धनुष देते हैं। वो विजय धनुष जो हम जानते हैं बाद में इन्होंने कर्ण को दे दिया था, तो वो विजय धनुष की वहां इन्हें प्राप्ति होती है और भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब ये इंद्र भगवान को बुलाते हैं और इंद्र भगवान से कहते हैं कि ये वेपन, मेरे जो अस्त्र है आप रख लीजिए, मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है। परशुराम जी कहते हैं जी, सही। तो इंद्र भगवान को दे, ये ब्रह्मांड पुराण में साफ लिखा है। और उसके बाद ये दोबारा कैलाश की यात्रा करते हैं और वहां पे प्रार्थना करते हैं कि मुझे और दिव्यास्त्र चाहिए, क्योंकि मेरी माता ने 21 बार छाती पीटी है और मुझे इसीलिए 21 बार क्षत्रियों का दमन करना है। तो वहां पे पार्वती जी भी दिखाई है, पार्वती जी मुस्कुराती हैं वहां पे लिखा दुर्गा माता पार्वती जी के लिए। तो दुर्गा माता कहती हैं कि तुमने ये अपने मातृ प्रेम में जो किया है मैं बहुत प्रसन्न हूँ और भोलेनाथ तुम्हें देंगे। अब माँ ने आज्ञा दे दी तो भोलेनाथ को तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे इनको पशुपतास्त्र, वैष्णवास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र, ऐसे अलग अलग जो है यहाँ पे अस्त्र मिलते हैं और 2 तरकश मिलती है जिनके तीर कभी खत्म नहीं होंगे। वो ये लेके इन्होंने किया और इन्होंने फिर उन वेपन्स को यूज करके क्षत्रियों का दमन किया। देखिए कहीं ना कहीं ये जो चीज है कर्ण से भी जुड़ी हुई है। मतलब भगवान परशुराम की जो आपने कहानी बताई है, कहीं ना कहीं वो कर्ण की कहानी से भी मिलता जुलता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ लोगों ने अब मैं जैसे हमेशा का मैं सम्मान करता हूँ लोगों के कमेंट्स का और लोगों की भावनाओं का, क्योंकि ये हमें रिसर्च के लिए भी काम आती हैं। भाई आप जब मुझसे क्वेश्चन करें तो मेरा दिमाग उस जगह जा सकता है जहाँ नहीं गया हो सकता है, राइट? तो उन कमेंट्स का मैं शुक्रगुजार हूँ और आभारी हूँ। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हुआ कि कई कई जगह पे लिखा हुआ है और लोगों ने उसको कोट किया कि ये विजय धनुष जो कर्ण के पास था ये वो विजय धनुष नहीं था। इसीलिए ब्रह्मांड पुराण को यहाँ पे ऐड करा है मैंने कि कर्ण को परशुराम जी ने खुश होकर सारे वेपन्स दे दिए थे, अपने वेपन्स दिए। और ये कर्ण ने वहां पे बोला है, इनफैक्ट दुर्योधन ने भी राजा शल्य को भी बोला है ये कर्ण पर्व में कि परशुराम जी ने वो सारे वेपन्स कर्ण को दिए। और शांति पर्व में नारद जी ने युधिष्ठिर को बताया है कि वो इतने सादर के साथ और इतनी रिस्पेक्ट के साथ अपने गुरु के साथ कर्ण रहे हैं कि परशुराम जी ने खुश होकर सारे वेपन्स दे दिए थे। तो महादेव का जो वेपन था जो हम विजय धनुष जानते हैं, जैसा मैंने भी कहा, वो भी कर्ण को वहाँ पे मिल गया था परशुराम जी से। और वहाँ पे वेदव्यास जी ने ये बोला है कर्ण पर्व में कि वो विजय धनुष की डोरी जो थी बहुत ही मोटी थी और विजय धनुष एक पुरातन धनुष था जो कर्ण के हाथ में 17वें दिन दिखाया गया है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि उस विजय धनुष की प्रत्यंशा या डोरी कटते हुए ना बोरी में लिखा है, ना KMG में लिखा है, ना गीता प्रेस में लिखा है, परंतु 17वें दिन कर्ण ने अर्जुन के गांडीव धनुष की 11 प्रत्यंशाएं एक एक करके काट दी थी। ये बात अलग है कि उसमें 100 प्रत्यंशाएं थी, पर 11 प्रत्यंशाएं या 11 डोरियां गांडीव की कर्ण ने कर्ण पर्व में काट दी थी। तो ये वो स्टोरी है जो हमें यहाँ पे मिलती है आके। गॉट इट, परफेक्ट, ठीक है। वरुण सर, ये तो बात होगी विजय धनुष की। काफी लोगों ने आपकी पर्टिकुलर वीडियोस पे, हमारी वीडियोस पर यहां तक कह दिया कि कर्ण के पास पशुपात्र अस्त्र नहीं था, और काफी लोगों ने बहुत कुछ नेगेटिव भी कहा है, वो मैं नहीं बोल सकता कैमरा में। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कर्ण के पास वो पशुपात्र अस्त्र मौजूद था या नहीं था? अगर था तो प्लीज इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, कर्ण के पास पशुपतास्त्र अस्त्र था, ये आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। हम जैसे जानते हैं कि श्री कृष्ण एक भगवान है, भगवान विष्णु का अवतार है, और श्री कृष्ण कभी झूठ नहीं बोलते, ये हम सब मानते हैं, भगवान है वो। श्री कृष्ण ने कर्ण के लिए ये अर्जुन को बोला है, कर्ण पर्व में साफ है कि पाशुपतास्त्र, इंद्रजाल, मायाजाल ये कर्ण के पास है और वो युधिष्ठिर को कैप्चर कर सकता है। कर्ण के इस बल के हेतु या इस बल के रहते कौरव वीर जो हैं
प्रबल हो रहे हैं, ये कर्ण पर्व में साफ श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला है। तो पहली बात तो यहाँ पे हमें दिखती कि श्री कृष्ण खुद ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्ण के पास पाशुपतास्त्र है। दूसरी बात ये, जैसे मैंने कहा, ब्रह्मांड पुराण में पाशुपतास्त्र अस्त्र का जिक्र है जो भगवान भोलेनाथ ने भगवान परशुराम को दे दिया था। अब तीसरी बात यह आती है कि परशुराम जी ने अपने सारे वेपन, जैसा मैंने कहा, कर्ण को दिए थे, तो उसमें पाशुपतास्त्र अस्त्र भी था। पर पाशुपतास्त्र अस्त्र की कंडीशन थी। कंडीशन ये थी कि जब आप से कोई अल्प शक्ति वाला मनुष्य लड़ेगा तो आप उस पाशुपतास्त्र अस्त्र को चला नहीं सकते हो, वरना धरती भी खत्म होगी, इंक्लूडिंग यू, आप पे भी वो असर करेगा। दूसरी कंडीशन ये, जब आपको मृत्यु तुल्य कष्ट हो, जब आपके ऊपर इतना बड़ा कष्ट हो कि आपकी मृत्यु होने वाली हो, तभी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, ये हमें किरात पर्व में देखने को मिलता है। ऑडियंस इसको पढ़ सकते हैं। किरात पर्व में भगवान देव ने जब अर्जुन को दर्शन दिए तो ये दो कंडीशन दी है। एक और चीज बताता हूं, पाशुपतास्त्र के कई नाम किरात पर्व में दिखाए हैं और लिखे हैं। जैसे पहले अर्जुन कहते हैं कि भगवान मुझे ऐसा दिव्यास्त्र दीजिए जिससे मैं कर्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, भीष्म से लड़ सकूं, क्योंकि ब्रह्मशीर ही पाशुपतास्त्र अस्त्र है। ये किरात पर्व में साफ लिखा है। तो हमें पता चलता है कि भगवान महादेव से अर्जुन कह रहे हैं कि ब्रह्मशीर ही पाशुपतास्त्र है। उसके कुछ पन्नों बाद या कुछ चैप्टर बाद हमें यह भी देखने को मिलता है कि रौद्रास्त्र भी पाशुपतास्त्र अस्त्र है। तो अगर हम ये मान ले कि रौद्रास्त्र ही पाशुपतास्त्र अस्त्र है, जो कि लिखा है वहां पे, तो अर्जुन ने 17वें दिन 2 बार रौद्रास्त्र का आवाहन करके उसको संधान करने की कोशिश करी है। और जैसा मैंने कहा कि 2 कंडीशन वहां पे थी कि या तो आपसे अल्प शक्ति वाला मनुष्य हो या आपको मृत्यु तुल्य कष्ट हो कि आपकी मृत्यु आ गई, तभी आप इसको चला सकते हो। तो क्या अर्जुन पे 17वें दिन वो मृत्यु तुल्य कष्ट आ गया था, जो उसने 2 बार अपनी गांडीव पे प्रत्यंशा चढ़ा के उसका आवाहन किया? क्योंकि चाहे वो बोरी हो, चाहे केएमजी हो, चाहे गीता प्रेस हो, ये साफ लिखा हुआ है कि रौद्रास्त्र का 2 बार प्रयोग करने की अर्जुन ने कोशिश करी है। चलाया नहीं है ये मैं मानता हूं, पर अपने धनुष पे रखा है। तो या तो कर्ण अल्प शक्ति नहीं थे, जैसा हमें लग रहा है जो हम भोलेनाथ ने कहा है, और दूसरा, क्या अर्जुन पे वहां पे एक मृत्यु की घड़ी आ गई थी 17वें दिन कि उसके पास कोई और वेपन बचा ही नहीं था? ये एक सोचने का विषय, और ये मैं अपने ऑडियंस के ऊपर छोड़ता हूं। सर, अभी हमने बात की परशुराम जी के क्रोध के बारे में। तो जब क्रोध की बात आती है, शनिदेव जी और चंद्रदेव, इन दोनों के बीच में भी एक लड़ाई हुई थी, उसके बारे में कुछ बताएं। क्योंकि शनिदेव बहुत बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा तेज, और चंद्रदेव बहुत ज्यादा शीतल ठंडे। तो इन दोनों के बीच में कैसे जो है मतभेद हुआ या फिर लड़ाई हुई? काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, और मैं शनि भक्त भी हूँ, शनि मेरे आराध्य हैं। तो जी बिल्कुल, ये कहानी हमें कई जगह पे देखने को मिलती है, पर इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं इसका साझा करूंगा। एक्चुअली हुआ क्या था कि बृहस्पति देवता की पत्नी तारा है, और उनको चंद्र देवता से प्रेम हो गया था। ये एक स्टोरी है। इसी स्टोरी का एक दूसरा वर्जन है कि चंद्र देवता की माया से तारा माता उन पे मोहित हो गई थी। अब वो गुरु माता है, क्योंकि गुरु बृहस्पति हैं जो देवताओं के गुरु है, तो गुरु की पत्नी गुरु माता कही गई है हमारे सनातन धर्म में। तो यहाँ पे बृहस्पति देवता चंद्र देवता के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारी पत्नी हमें लौटा दीजिए, पर वो पत्नी नहीं लौटाते। तो शनि देव कर्म कारक हैं, कर्मों के प्रधान हैं, और हर इंसान के कर्मों के आधार पे निर्णय लेते हैं, उनको सजा भी देते हैं और वरदान भी देते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं शनिदेव को क्रोध आता है, क्योंकि धर्म अनुसार गुरु की पत्नी, जैसे मैंने कहा, मां स्वरूप है। तो यहाँ पे शनिदेव की वार्तालाप जो है चंद्र देवता से होती है। अच्छा, चंद्र देवता की 27 पत्नियां हैं। तो जैसा हम जानते हैं कि चंद्र देवता की 27 पत्नियां हैं, और वो नक्षत्रों के नाम हैं। इसमें उनकी पटरानी फेवरेट पत्नी रोहिणी है, जिनको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो रोहिणी भी वहां पे कहीं ना कहीं शनिदेव की बहुत इंसल्ट कर देती हैं। अब शनिदेव ये कहते हैं कि अब मैं वृषभ राशि में आऊंगा, और वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र आता है, और मैं इतनी पावर के साथ आऊंगा कि रोहिणी नक्षत्र पे इसका प्रभाव पड़ेगा।
अब क्या प्रभाव पड़ेगा वो अब हम जानेंगे क्या होता है। तो जैसे ही शनि देवता रोहिणी नक्षत्र के करीब आते हैं, रोहिणी माता का पूरा स्वरूप जो होता है वो काला पड़ जाता है, शनि देव की परछाई उनके ऊपर पड़ती है। और शनि देव को जैसे कहा गया कि श्यामल वर्ण के शनि देव हैं हमारे, और उनके स्किन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है पूरी बॉडी में। अब यहाँ पे एक और कहानी आती जो मैं संक्षेप में बताऊंगा। जब ये ऐसा होता है तो इस पर्टिकुलर घटना को रोहिणी शतक भेदन कहा गया है एस्ट्रोलॉजी में, और इस पर्टिकुलर घटना को रोहिणी शतक भेदन कहते हैं। तो उस समय धरती पे अयोध्या नगरी के राजा दशरथ थे, और दशरथ जी को उनके पंडित या जो वहाँ पे विद्वान थे वो बताते हैं कि या तो अब ऐसा होगा कि धरती पे सुनामी आ जाएगी या अकाल पड़ जाएगा, इन दोनों में से एक काम होगा, क्योंकि ये बड़ी अजीब सी घटना यहाँ पे घट गई है। तो दशरथ जी को हम जानते इतने पावरफुल थे, देवासुर संग्राम में उन्होंने भाग भी लिया है। तो वो अपनी रथ पे जाके रोहिणी नक्षत्र के पास चले जाते हैं और देखते हैं शनिदेव सामने से आ रहे हैं। तो वो यहाँ पे तीर लेके, बाणों को लेके शनिदेव को रोक लेते हैं, और शनिदेव से कहते हैं कि आप आगे नहीं जा सकते, मैंने आपको रोक लिया। अब यहाँ पे शनिदेव मुस्कुराते हैं कि मेरी आंखों में तो आंखें भगवान तक नहीं डाल सकते, और दशरथ जी तो मुझे रोक रहे हैं। तो यहाँ पे शनिदेव बहुत खुश होते हैं दशरथ जी की बहादुरी पे, और इनफैक्ट क्योंकि हम जानते हैं दशरथ जी बहुत ही ज़्यादा सत्यप्रिय थे और अपनी प्रजा के लिए इतनी ज़्यादा उनके अंदर प्रेम था, तो उससे शनिदेव वहाँ प्रसन्न हो जाते हैं। और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे एक स्तुति भी गाई है दशरथ जी ने, जिसको हम कहते हैं शनि दशरथ उवाच। और मैं ये आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर किसी को 7.5 की प्रॉब्लम्स हैं तो वो जरूर इसको पढ़ा करे, शनि दशरथ उवाच। शनि दशरथ उवाच, दशरथ कृत शनि उवाच भी कहते हैं। और इसके बाद इनकी स्तुति है जो कि उवाच के बाद पढ़नी चाहिए, और उसका नाम है शनि स्तवन, जो भी दशरथ जी ने वहीं पे लिखा है। तो शनिदेव यहाँ को प्रसन्न होके वापस चले जाते हैं, और रोहिणी माता का जो खराब हो गया था स्वरूप वो भी ठीक हो जाता है। पर उस दिन से शनिदेव और चंद्र देवता की एक शत्रुता हो गई। तो अगर हम ये देखते हैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कि अगर शनि चंद्र एक साथ होते हैं तो ये विष योग माना गया है, क्योंकि चंद्रमा शीतल है, जैसे आपने कहा दूध है, और शनि कहीं ना कहीं एक तेल के समान है, आग के समान है। तो जब आप दूध में तेल डालेंगे तो कहीं ना कहीं वो विष ही बन जाएगा। तो अगर शनिदेव चंद्र देवता के साथ होते हैं एक ही घर पे या एक ही राशि में, तो ये माना गया है, या चंद्र देवता के ऊपर शनिदेव की दृष्टि भी पड़ जाती है तो भी ये विष योग होता है। और जब आपका मन खराब है तो सब कुछ खराब है, क्योंकि मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। क्या बात है, बहुत सुंदर। वरुण सर, एक चीज मेरे को बताइए कि आप इतना कर्ण के बारे में जानते हैं, इतना कुछ आपने रिसर्च करी है, काफी लोगों ने ऐसा कहा है कि कर्ण पिछले जन्म में राक्षस था और यह पिछले जन्म में एक दानव प्रजाति से था। क्या ये सत्य है? ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। तो हम सबसे पहले इसकी बात जो है पद्म पुराण सृष्टि खंड से करते हैं। जैसा मैंने कहा, मर्यादा हेतु मैं इसे संक्षेप में रखूंगा, ऑडियंस इसको पढ़ सकती है। तो वहां पे रुद्र और ब्रह्मा जी का मतभेद हो गया था। तो ब्रह्मा जी ने अपने पसीने से एक श्वेत पुरुष को जन्म लिया जिसका नाम श्वेतजा था, और उसने रुद्र को ललकारा, और रुद्र ने यहां पे विष्णु भगवान से कहा, नारायण भगवान से कहा कि आप मेरे बिहाफ पे से युद्ध करिए। तो नारायण की खून से एक और पुरुष प्रकट हुआ, वो रक्तजा था। तो श्वेतजा और रक्तजा के बीच भीषण युद्ध हुआ है, ठीक है। वो युद्ध चलता रहा, उसके कोई फैसला नहीं हुआ। श्वेतजा ने वहां पे रक्तजा को बहुत ज्यादा पीटा, कह सकते, अस्त्र चलाए, बहुत ज्यादा वहां पे युद्ध होता रहा। अब नारायण भगवान जो थे वो ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने कहा कि रक्तजा ने श्वेतजा को मार दिया है, जबकि युद्ध चल रहा था। लेकिन विष्णु भगवान वहां पे, नारायण भगवान वहां जाते हैं और कहते हैं कि रक्तजा और श्वेतजा का युद्ध चल रहा है। तो और वो ये भी कहते हैं कि मेरे रक्तजा ने, क्योंकि भगवान के हाथ से निकला, मेरे रक्तजा ने आपके श्वेतजा को मार दिया है। ये ब्रह्मा जी से नारायण भगवान बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरी एक इच्छा है कि आप उनको फिर से जिंदा कर दीजिए, श्वेतजा को। तो वो यहाँ पे नारायण भगवान कहते हैं कि ठीक है, मैं जिंदा कर रहा हूं और इनका युद्ध अब रोक रहा हूं, ये अब अगले जन्म में युद्ध करेंगे, इनका युद्ध अब ये अगले जन्म में होगा। तो वो ये कहते हैं कि सूर्य भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं कि सूर्य भगवान के जो पुत्र अगले जन्म में होंगे वो श्वेतजा होंगे,
और इंद्र देवता के या इंद्र भगवान के जो पुत्र होंगे वो रक्तजा होंगे। और क्योंकि ब्रह्मा जी ने श्वेतजा को जब प्रकट किया था तो उसमें उसके पास कवच कुंडल ऑलरेडी थे, तो ये कवच कुंडल के साथ ही अगले जन्म में भी आएगा, ये कह देते हैं। अब यहाँ पे इंद्र देवता कहते हैं कि भगवान आपने ब्रह्मा जी को बोल तो दिया है, पर मैं को यहाँ पे कुछ आपत्ति है। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि मैं तो वचन दे दिया, तुम्हें क्या आपत्ति है? तो इंद्र भगवान ये कहते हैं कि जब आप राम जी थे, रामायण जो हुई है लिखी गई है, जब राम जी थे तो आपने मेरे पुत्र बाली को वहां पे मार दिया था और सूर्य पुत्र सुग्रीव की रक्षा की थी। तो अगर आप ऐसा करते रहोगे तो मेरा पुत्र अभी भी मर जाएगा अगले जन्म में। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, इस बार मैं इंद्र पुत्र का साथ दूंगा, उसका सारथी बनूंगा और मैं सूर्य पुत्र को यहाँ पे मारूंगा। तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि सूर्य पुत्र कर्ण जो थे वो अगले जन्म में कवच कुंडल के साथ हुए और नारायण भगवान के आशीर्वाद से ये नर जो पैदा हुए ये रक्तजा थे और भगवान ने इंद्र के पुत्र अर्जुन का साथ दिया यहाँ पे और कर्ण की यहाँ पे डेथ हुई है। ये कहानी जो है पद्म पुराण में लिखी गई है। इसी कहानी को कहीं ना कहीं हमने वामन पुराण अध्याय 2 में देखा है। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है वो बताता हूँ। यहाँ पे रक्तजा और श्वेतजा का युद्ध चलता रहता है। यहाँ पे रुद्र जो है ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि रक्तजा ने श्वेतजा को पराजित कर दिया है, पर यहाँ ब्रह्मा जी नहीं मानते। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरा जो पुरुष है जिसको मैंने पैदा किया श्वेतजा को, वो किसी के हाथों अपराजित, वो मर ही नहीं सकता ना पराजित हो सकता है, ये अपराजित है, तो ये मैं चीज नहीं मान सकता। तो रुद्र क्या करते हैं, वहां पे श्वेतजा को सूर्यलोक में फेंक देते हैं और जो रक्तजा था उसको नारायण भगवान के अंदर समा जाता है वो, और उसके बाद वो अगले जन्म में, जैसे मैंने कहा, वो स्टोरी है। तो यहाँ पे थोड़ी सी चेंज है, मर्यादा हेतु मैं इसको संक्षेप में ही रखना चाहता हूँ। तो ये वो स्टोरी है जो हमें पद्म पुराण में और वामन पुराण में मिलती है। अगर यहाँ पे मेरे से कोई अवेलना हुई है तो मैं क्षमा चाहता हूँ उसके लिए, पर ये वो स्टोरीज है जो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और इन दोनों स्टोरीज में कहीं नहीं लिखा कि कर्ण एक असुर था जिसके इतने सारे क्या कहते हैं कवच थे जिसको नर ने तोड़ दिया था, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक वो कहानी है। हाँ, मैं मानता हूँ महाभारत में एक राजा का जिक्र आता है जिसने नर नारायण से युद्ध किया है, पर ये एविडेंस ना बोरी में है, ना केएमजी, ना गीता प्रेस में कि वो कर्ण ही था। अब भाई भगवान के युद्ध तो कई राक्षसों के साथ हुए हैं, ये कहीं नहीं लिखा गया कि वो कर्ण का पिछला जन्म था, बट लोग मिक्स कर देते हैं। तो लोग पद्म पुराण, वामन पुराण और उद्योग पर्व को महाभारत के पढ़ सकते हैं। मैंने इनके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे। एक पॉडकास्ट था जिसमें एकलव्य का अंगूठा जो है द्रोणाचार्य जी ने मांग लिया था जी। तो उनका अंगूठा मांगने के बाद उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, उन्होंने कभी दोबारा धनुष उठाया नहीं उठाया, इसके बारे में कुछ चर्चा। और एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा वरुण जी, ये मेरे को बताइए कि जब कर्ण अपनी शक्तियां भूल गया था उस वक्त पर जहां पे उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी अपनी शक्तियों की, क्या वो एक रीजन था? कैसे एक व्यक्ति अपनी शक्तियां भूल सकता है? तो ये मैं चाहूंगा कि आप ऑडियंस को बताएं और ये चीज क्लियर करें, क्या वो दिन था और क्या वो वक्त था।